आपने हमें जवाब नहीं दिया। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते शहंशाह। लेकिन अगर शौहर सवाल करे तो बेगम को जवाब देना चाहिए। आप हमारे शौहर हैं, इस बात का जवाब देना जायज नहीं, लेकिन हाँ। तो फिर हमसे निकाह क्यों कबूल किया आपने? हमने आपसे निकाह किया आपके और रहीम की हिफाजत के लिए, आपकी सरपरस्ती के लिए। लेकिन आज तक आपके एक ख्वाब का हमें आए भी नहीं कि आप हमारे अतालिक मरहूम खान बाबा की बीवी थी। लेकिन फिर भी हमारे नजदीक आने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा। क्यों? आप अब हमारे शौहर हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना हमारा फर्ज है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कुछ जानना था, जान गए। इस गुस्ताखी के लिए माफ कीजिएगा। आप पहले भी खान बाबा की अमानत थी, अब भी हैं और हमेशा रहेंगी। हम अब भी कुछ नहीं समझे शहंशाह। बस इतना समझ लीजिए कि किसी ने बेजा इल्जाम लगाकर आपको फांसने की कोशिश की और नाकाम रहा। इंसान से एक बार गलती हो सकती है, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराने वाला अहमक होता है, और हम अहमक नहीं हैं। जो गलती हमने जोधा बेगम के साथ की उसे आपके साथ नहीं दोहराएंगे। जिसने पहले जोधा बेगम को फंसाया उसने अब आपको शिकार बनाने की कोशिश की और नाकाम रहा। बहुत शातिर है वो, पर बच नहीं पाएगा। जिसने हमारे होने वाले बच्चे का कत्ल किया है, हम उसका पता जरूर लगाएंगे। दिमाग खराब हो गया है आदम आपका? किस कदर बेहुदा बात कर रहे हैं आप हमसे? आपको क्या लगता है कि ये बात जताने के लिए कि हम जलाल से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं, हम इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे? ये ख्यालात रखते हैं आप अपने वालिदा के बारे में? आदम, हमने जलाल को जन्म नहीं दिया है, लेकिन अपना दूध पिलाया है जलाल, और उसके बच्चे को उससे छीनना यह हमारी मोहब्बत की, हमारी कुर्बानी की और हमारी वफादारी की तौहीन है आदम। फर्क है आप में और जलाल। पता है क्या? आपने हम पर शक किया, लेकिन वो जलाल है, उसको अगर हमारे खिलाफ सबूत में मिला ना आदम, तो भी वो हमसे इस कदर बात नहीं करता। हमारा खून है आप आदम, आपने। अब जाइए आदम। आदम, हमारा साया भी नहीं जानता कि हकीकत क्या है, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हम आपसे मोहब्बत करते हैं। सबसे ज्यादा हम अपने बेटे को चाहते हैं, जलाल को नहीं। लेकिन आपको कैसे समझाए? जो हमारा साया भी नहीं जानता। लगता है उस जलाल को दूध पिलाते पिलाते
आप अपना खून का रिश्ता भूल गई है अम्मी जान। जाइए और जलाल के होने वाले वारिस को दुआ दीजिए ताकि वो पैदा हो, बड़ा हो, जंग लड़े, गाजी बने और एक दिन आगरा के तख्त पर बैठे। हम उसे आदाब आदाब करते पूरे हो जाए अम्मी जान। जाइए। कैसे बताएं आपको कि ये साजिश करने वाली, इस साजिश को अंजाम देने वाली कोई और नहीं, महामंगा ही है। क्या सोच रही हैं जोधा? अब तो आप दोष मुक्त हैं और चारों भाई साहब को भी आजाद कर दिया गया है। फिर हम सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि शहंशाह ने हम पर से सारे आरोप हटा दिए। मोती, हम शहंशाह से बात करने गए थे। अब तुम ही बताओ, हम ठीक सोच रहे हैं या नहीं? ठीक ही सोच रही हो। अवश्य रुकैया बेगम अपराधी तक पहुंच गई होंगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बचाया। परंतु हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि रुकैया बेगम ने शहंशाह से अकेले में जाकर बात क्यों की। वो ये क्यों चाहती हैं कि अपराधी का नाम तुम्हारे सामने ना आए? यही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर बात है क्या। हमें जाना होगा। जोधा, इतनी रात में कहाँ? रुकैया बेगम से मिलने। जोधा, अब तो तुम्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है। अपराधी कोई भी हो, अब क्या करना? शहंशाह ने हम पर कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि अपनी कमजोरी का ही सबूत दिया है। रुकैया बेगम ने कहा है कि हम बेकसूर हैं, परंतु इससे हमें मुक्ति नहीं मिलती है मोती, क्योंकि जब तक इस शंका का समाधान नहीं हो जाता हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। हमें रुकैया बेगम से मिलने जाना ही होगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। वजीर आलिया महामंगा आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। उन्हें अदब के साथ यहाँ लाया जाए। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हमने कितनी बार आपसे कहा है बड़ी अम्मी, हमें शहंशाह कहने का तकल्लुफ सिर्फ दीवान खास तक सीमित रखे। फिलहाल हम आपके बेटे हैं और आप हमारी बड़ी अम्मी। एक बेटे से इसकी बड़ी अम्मी क्या कहना चाहती हैं? यही कि आपने बेगम जोधा को नजर कैद से आजाद क्यों कर दिया? क्योंकि वो बेकसूर है। ये जानते हुए भी कि वो धतुर कार कामिर से आया था, आप ये मानते हैं कि बेगम जोधा बेकसूर है? जी बड़ी अम्मी, क्योंकि हमारे हाथों एक ऐसा सबूत लगा है जो ये साबित करता है कि जोधा बेगम बेकसूर है। साबित होता है कि उन्होंने हमारे होने वाले वारिस का कत्ल करने की साजिश नहीं की। कैसा सबूत? हमारे कहने का मतलब है जलाल हम वजीर आलिया है, हमें भी तो जानकारी होनी चाहिए ना सुराग के बारे में। हाँ, अगर हमें सुराग के बारे में पता चले तो हो सकता है असली कातिल को पकड़ने के लिए हम आपकी कुछ मदद कर सके। बड़ी अम्मी, हमने सोचा था कि हम सल्तनत के किसी भी ओहदेदार को इस राज में शामिल नहीं करेंगे, वजीर आलिया को भी नहीं। पर फिर आप उनसे अलग हैं, आप हमारी बड़ी अम्मी हैं, हम आपको इस राज में शामिल कर सकते हैं। ये तो बस एक डिब्बी है, ये कैसा सुराग? नहीं बड़ी अम्मी, ये महज एक डिब्बी नहीं है,
हमारे होने वाले वारिस की कत्ल की साजिशमंद है। इसी में वो धतूरे का अर्क लाया गया था, जिसे रुकैया बेगम को पिलाने से उनका अमल गिर गया। यही हमें असली गुनहगार तक पहुंचाएगा। अगर ये सुराग है तो ये बहुत अहम सुराग है जलाल, लेकिन ये सुराग आपको कहाँ मिला? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पर भी या जिस किसी के पास ये सुराग मिला है, गुनहगार तो वही हुआ ना? नहीं बड़ी अम्मी, हमें पूरा यकीन है कि जिसके पास ये सबूत मिला वो चाहकर भी ये गुनाह नहीं कर सकता। अब तो वक्त ही हमें बताएगा कि असली गुनहगार कौन है। फिलहाल आप आराम फरमाइए, अब इस मसले पर कल आपसे बात करेंगे। हम आपसे बहस नहीं करना चाहते जोधा बेगम। हम जान गए हैं कि आप और आपके भाई बेकसूर हैं, इसलिए भले दरबार में आपके भाई को मनसबदारी नजर की हमने। मनसबदारी उन्हें सम्मान देने के लिए नहीं दी थी आपने, बल्कि अपने अपराध बोध को छुपाने के लिए दी थी। जोधा बेगम, हम सबके सामने आपको और उन्हें बाइज्जत रिहा कर चुके हैं। इस टूटे हुए पात्र को फिर से पहले जैसा बना सकते हैं आप? स्वाभिमान और संबंध इस कांच के भांति होते हैं, एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाया नहीं जा सकता, और यदि बनाने का प्रयास किया भी जाए तो टूटे हुए का निशान रह ही जाता है शहंशाह। अब आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, जो आप कर चुके हैं उसे फिर से पहले जैसा आप नहीं बना पाएंगे। इन कांच के टुकड़ों को हमारे आरामगाह में पहुंचा दिया जाए। आपको आपकी इस हरकत का जवाब जरूर मिलेगा जोधा बेगम, जरूर मिलेगा। ताला जहन्नुम की आग में जलाओ इस कमबख्त को। किससे बातें कर रही हैं आप जाविदा? हम तो कहते हैं उल्टा लटकाया जाए उसे, चीर कौए नोच नोच के खा ले उस कमबख्त को। किसे कोस रही हैं? उसी कमबख्त को जिसने रुकैया बेगम के होने वाले बच्चे को होने से पहले इस दुनिया से रुखसत कर दिया। इतना हाथ लग जाए बस, शहंशाह बाल नोच लेंगे उसके। हम तो कहते हैं उसकी खाल उतार के गधे पे बैठा के पूरे आगरा की सैर करानी चाहिए उसकी। जाविदा, पहले वो पता तो चले कि कौन है। शहंशाह अगर हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं। किसने किया है जाविदा? आप क्या बक रही हैं आप? ओहो, हम ये कह रहे हैं कि आप ही की तरह शहंशाह के किसी करीबी ने ये काम किया है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसमें कोई शक ही नहीं कर सकता। ये बात आपने बिल्कुल सही कही जाविदा। ये काम जिसने भी किया है वो एक ऐसा शख्स है जिस पर शहंशाह कभी शक नहीं कर सकते। और अब हमें पता चल गया है कि वो कौन है। कौन कौन? आप। अल्लाह, हम तो एक चींटी भी नहीं मार सकते। भले ही चींटी ना मारती हो आप, लेकिन ये काम आप ही ने किया है और आप पर भी कोई शक नहीं कर सकता। पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं शक करेगा आप पर। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी जान? वैसे शहंशाह के करीबी लोगों में से आप भी आती हैं, और दूसरी बात ये कि महल में बिना काम के आप भी यहाँ घूमती रहती है। आपके लिए तो बड़ी आसान सी बात थी वो केसर में धतूरे का अर्क मिलाना। कत्ल तो आप ही ने किया है, कातिल आप ही हैं। नहीं अम्मी जान, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वजह है आपके पास। जलाल का अगर वली हाथ पैदा ही नहीं हुआ तो वो आपके और अदम खान के बच्चे को गोद ले लेंगे।
ऐसे आप मरियम उर जमानी बन जाएंगे। मरियम उर जमानी बनना किसे पसंद है? या अल्लाह, खुदा हमें उठा ले इसे सोचने से भी पहले। हमारा बच्चा तो शहंशाह का वफादार होगा अम्मी जान, बिल्कुल आपकी तरह। हमने कुछ नहीं किया अम्मी जान, हम भी ना खामखा ये बात लेके बैठ गए। आप समझिए, आप यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे कि बेवकूफी भरी बातों पर गौर ना किया करे। जो ये बातें सबसे ज्यादा करता है उसी पर सबसे पहले शक जाता है, समझिए आप। ये तो हमने सोचा ही नहीं। खुदा कसम आपका मरा मुंह देखे जो आज के बाद इस बारे में कभी बात करे। हम भले और हमारी सेवैयां भरी। पता नहीं हम इस बारे में बात क्यों लेके बैठ गए। कुछ दिनों तक जाविदा की बक से छुटकारा मिलेगा हमें, लेकिन अब हमें यह सोचना है कि जलाल के हाथ में वो डिब्बी आई कहां से। पूरी कोशिश की थी हमने कि कोई भी सुराग न छूटे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ, गलती से वो डिब्बी हमारे हाथों से फिसल गई और सीधे जलाल के हाथों में चली गई। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रहीम, क्या हुआ? खाने खाना क्या हुआ? शहंशाह में कैद कर लेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमसे गुनाह हुआ है, हमने चोरी किया है छोटे मिजान, अब हमें सजा मिलेगी। चोरी? क्या चुराया आपने? देखिए रहीम, सबसे पहले तो चोरी करना बहुत बुरी बात है, और दूसरा शहंशाह आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपको उन्हें बताना चाहिए था ना। अच्छा हमें बताइए क्या बात है? पहले आप हमें फरमान लिख के दीजिए कि हमें नजर कैंप में नहीं रखा जाएगा। उसकी आवश्यकता नहीं होगी, हम आपको वचन देते हैं। ये निशानी ये रही, रखिए। अब बताइए क्या चुराया आपने? हमने डिब्बी चुराई छोटे मिजान। डिब्बी? कैसी डिब्बी? मुस्लिम खेल रहे थे छोटे अम्मी। अब देखते हैं अम्मी जान हमें कैसे ढूंढ पाएगी। रख लिया, सामान का जायजा करना चाहते हैं। महामंगा, रहीम ने बहुत परेशान किया हुआ है। कहीं वो आपके पास तो नहीं आ गया? जी हम जब यहाँ पे सामान का जायजा लेने आए थे तभी तो हमें रहीम ने कहीं नहीं दिखा। अब खामोखा फिक्र कर रही हैं, बच्चे हैं, शरारती तो होते ही हैं। अब वो डिब्बी शहंशाह के पास देखी, वो हमें सजा नहीं देगी ना कि हमने मामांगा की डिब्बी ले ली। हम सच कह रहे हैं, हम तो बस सुनना चाहते थे उसे। हमें बचा लीजिए अम्मी जान। ईश्वर, ये वही डिब्बी है जिसमें धतूरे का अर्क आया था। इसका अर्थ है कि महामंगा ने आमिर से आए केसर में धतूरे का अर्क डाला था। उन्होंने शहंशाह के होने वाले बच्चे के प्राण लिए हैं। बेटा रहीम, आपने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? नहीं, हमने वो डिब्बी खेल खेल में उठा ली थी और फिर अम्मी जान के कमरे में छिपाकर भूल गए। हम सच कह रहे हैं छोटी अम्मी जान, हमने केवल खेलने के लिए वो डिब्बी ली थी, लेकिन अब वो डिब्बी शहंशाह के पास है। वो ये तो नहीं समझेगी ना कि हम चोर हैं। वो हमें सजा तो नहीं देगी ना। रहीम, घबराओ नहीं, विश्वास रखो, आपको कोई दंड नहीं देगा। और अब आप इस बात को भूल भी जाओ। आप बाहर जाके खेलो,
और बाकी सब अपनी छोटी अम्मी जान पर छोड़ दो। आप बहुत अच्छी है छोटी अम्मी जान। रहीम बड़ा घुल मिल गए हैं आपसे जोधा। ये देर तक आपसे बात कर रहे थे। मोती, क्या हुआ जोधा? आप इतनी उलझन में क्यों हैं? हमें पता चल गया है कि शहंशाह के पास वो डिब्बी कहाँ से आई है। कहाँ से? सलीमा बेगम के कक्ष से। सलीमा बेगम ने? सलीमा बेगम ने रुकैया बेगम के केसर में धतूरे का अर्घ मिलाया? नहीं मोती, उनके कक्ष से केवल डिब्बी मिली है। इस समय एक राजा शहंशाह से मिलने नहीं आया, बल्कि एक ससुर होने के नाते हम अपने दामाद से कुछ बात करना चाहते हैं। आशा है कि आपके अहम को ठेस नहीं पहुंचेगी। फरमाइए, आपका दामाद आपकी बात सुनने को तैयार है। आपके मान के लिए अपने होने वाले संबंधियों के सामने जो राजवंश खड़ा हो सकता है, वही राजवंश अपने सम्मान के लिए आपके विरुद्ध भी खड़ा हो सकता है। जब हमें ज्ञात हुआ कि आपने हमारे निर्दोष बच्चों पर आरोप लगाया है, तो हम भी तलवार उठा सकते थे। अपने मान के लिए लड़ते आए हैं हम, तब भी लड़ सकते थे। हमने अपने आप को रोक लिया, इसलिए नहीं क्योंकि हम आपके सैनिकों से घिरे हुए थे, किंतु इसलिए रोक लिया क्योंकि हम संबंध पर तलवार उठाना ही नहीं चाहते थे, जिस संबंध ने आमेर और आगरा को जोड़ा है। हमारे यहां दामाद को बेटों से बढ़कर माना जाता है, बेटों को प्रेम किया जाता है, किंतु दामाद को प्रेम के साथ आदर भी दिया जाता है। और उसी आदर ने हमारी तलवार को म्यान से नहीं निकलने दिया। आप शहंशाह हैं और मनसबदार होने के नाते आपका सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है। हमें आपकी बहादुरी और वफादारी पर कोई शक नहीं है राजा साहब, और न ही आपके रिश्ते निभाने के जज्बात से हम बेखबर हैं। इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि इस वाक़े को एक शहंशाह की मजबूरी समझें, ना कि आपके दामाद की मगरूरियत। हम समझते हैं और इसीलिए हम आपसे एक मंत्रणा करने आए। फरमाइए। यदि एक साधारण मनुष्य कुछ करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, किंतु कोई कार्य राजा करे तो वह इतिहास बन जाता है। हमें डर है शहंशाह, क्या हमारे बच्चों के निर्दोष होने पर भी उन्हें दंडित करने का यह प्रकरण इतिहास के पन्नों में आ गया तो इससे आपकी भी मानहानि होगी और जोधा की भी। तो इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए राजा साहब? राजा की हर एक बात पत्थर पर रेखा की तरह होती है शहंशाह, जो मिटती नहीं, किंतु लोगों का ध्यान उस पर से हटाया जा सकता है, उसके समकक्ष एक बड़ी रेखा खींचकर। आपके अन्याय का बीज विकसित हो उससे पहले आपको न्याय का एक बरगद रोपना होगा, जिसकी घनी छांव में अन्याय का वो पौधा दिखे ही नहीं। आप हमारे जवाईसा हैं और हम मन से चाहते हैं कि सारा संसार आपको न्यायप्रिय बादशाह के रूप में जाने, न कि एक विवेकहीन अधिनायक के रूप में। आपकी इस सलाह हमारे लिए बेशकीमती होगी राजा साहब। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बात और, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, आमेर जाना चाहते हैं। सुजानपुर के कुंवर रतन सिंह की मृत्यु की सूचना आमेर पहुंचती ही होगी। इससे पहले कि यह सूचना आमेर पहुंचे, हम आमेर पहुंचना चाहते हैं ताकि हम सुकन्या और मैनावती को संभाल सकें। हम समझ सकते हैं राजा साहब। आप और आपके चारों शहजादे फौरन आमेर के लिए कूच कर सकते हैं। नहीं शहंशाह, हमारे बेटे यहां आगरा में रहेंगे तब तक जब तक कि उसके हाथ पकड़ में नहीं आ जाते जिसने आमेर के गौरव को कलंकित करने का प्रयास किया है। आज्ञा दीजिए। आलिया, सुना है राजा भारमल को शहंशाह ने खुद रुखसत दी है। तो आपको हैरानी नहीं हुई? इतनी इज्जत शहंशाह बहुत कम लोगों को देते हैं। और शहंशाह है वो, सियासत, रिश्ते, आवाम सबको संभालना पड़ता है। बैराम खान की मौत के बाद जलाल धीरे धीरे इन सारी बातों से वाकिफ हो रहे हैं। प्रणाम महामंगा। बोलो। वो जोधा रानी सा का संदेश लेकर आई हूँ। उन्होंने आपको तुरंत रसोई घर में बुलाया है। हाय हाय, अपनी औकात मत भूलो बांदी। जानती हो तुम किस पर हुक्म चला रही हो? भूल गई कि दीवार में चुन दी गई थी। खामोश है शाम। इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। इसकी तो बस जुबान है, आवाज किसी और की है। ये तो बस बेगम जोधा का हुक्म बजा रही है।
अब बेगम जोधा ने बुलाया है तो इस नाचीज को तो जाना ही होगा, है ना मोती जी? मोती जी आप जाइए, हम आ जाएंगे। रस्सी जल गई मगर उसका बल नहीं गया, गुरूर अभी तक जोधा बेगम का नहीं गया। वो कहते हैं ना रेशम, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। जलाल ने नजर कैद से आजाद कर दिया है बेगम जोधा को, पर तो वो फड़फड़ाएगी। बेगम जोधा है और हम मुगलिया सल्तनत की एक मामूली सी बांदी। जाना तो पड़ेगा ही। तो आइए। नहीं रेशम, नहीं, हुक्म सिर्फ हमारे लिए है, तो जाएंगे भी सिर्फ हम, क्योंकि हम भी जाकर देखना चाहते हैं कि बेगम जोधा को ऐसा क्या खास काम आ पड़ा हमसे। नमस्कार महामंगा। जोधा इन डिब्बियों के साथ क्या कर रही है? अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि ये समझ रही है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम केसर में रस मिला रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे बापू साहब तो आमेर लौट गए, परंतु हमारे भाई यहाँ पर ही हैं। निर्दोष सिद्ध होने के बाद भी बहुत बेचैन है, अपमान से इतने दुखी है कि ठीक से भोजन ही नहीं कर पा रहे हैं। तेजी उतर गया है मुख का, तो हमने सोचा उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ सामग्री तैयार कर लें। ये क्या है सब? ये इसमें केसर है और इस शीशी में धतूरे का अर्क। क्षमा कीजिएगा, ये शब्द तो हमारे जिह्वा पर चढ़ ही गया है, बार बार मुंह से निकल जाता है। इसमें केवड़ा और गुलाब जल है। हमारे आमेर में तो केसर में यही मिलाया जाता है। धतूरे का अर्क तो आगरा में मिलाया जाता है ना? ये जोधा क्या खेल खेल रही है? कहीं से हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? बेगम जोधा, आपने ये सब दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? हाँ बिल्कुल। वो बात क्या है ना कि हमारा तो ये पहला प्रयास है, अब आप तो अनुभवी हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम ठीक से मिला रहे हैं या नहीं। आमेर से आए केसर में धतूरे का अर्क आपने ऐसे ही मिलाया था ना? महामंगा, हम जान चुके हैं कि आमेर से आए केसर में धतूरे का अर्क आपने मिलाया था। बेगम जोधा, अगर आप मजाक कर रही हैं तो ये मामला मजाक का नहीं है। जानते हैं, ये न्याय का विषय है। हमारे यहाँ शहंशाह की बेगमों को न्याय देने और दिलाने का हक नहीं है। यह हक सिर्फ और सिर्फ शहंशाह का है। हमारी भी यही इच्छा है कि शहंशाह न्याय करें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।